गाइस, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया ही होंगे। तो 2-3 दिनों से तो व्लॉग डालने के लिए कुछ भी कंटेंट मिल नहीं रहा है, और फिर कल भी हमने कुछ वीडियो डाली नहीं थी, और परसों डाली थी शायद, है ना, परसों डाली थी। तो आज हमने सोचा चलो आज टीचर्स डे है, तो पहले तो आप सबको टीचर्स डे की ढेरों सारी बधाइयाँ। मतलब सिर्फ टीचर्स को ही नहीं, सभी पेरेंट्स को, टीचर्स को और फ्रेंड्स को, क्योंकि मतलब टीचर्स तो वही हुए जो मतलब हमें कुछ सिखाते हैं। अब ये सब हमें तो कुछ ना कुछ सिखाते ही रहते हैं, और ये तो हम जानते ही हैं कि हमारी लाइफ में सबसे पहले गुरु भगवान, फिर हमारे माता पिता जो हमें अच्छी बातें सिखाते हैं, और फिर आते हैं हमारे गुरुजन जो हमें पाठशाला में मिलते हैं, और फिर हमारे पास आते हैं फ्रेंड्स जो हमें अच्छी बातें बुरी बातें, मतलब सबसे ज़्यादा टीचर का रोल तो वही करते हैं हमारी लाइफ में। अगर हम कुछ शरारत की बात करें या फिर मतलब कुछ भी अच्छी बातें बुरी बातें, तो ये सारी तो फ्रेंड्स ही करवाते हैं हमसे जो भी काम है। तो फिर हमारे पास कुछ कंटेंट नहीं था डालने के लिए, तो हमने सोचा क्यों ना आज टीचर्स डे के लिए, मतलब टीचर्स डे के इस अवसर में कुछ डाले, अच्छी सी चीज़ें, मतलब कुछ बोले हम इसमें। और मेरी फ्रेंड भी थी जो नीचे से आई, बोला कि हाँ आज हम कुछ बोलेंगे टीचर्स के, जो मतलब अपने स्कूल टाइम के कुछ किस्से बताएगी, और मैं भी अपने स्कूल टाइम के कुछ किस्से बताएगी। इतनी अच्छी मेमोरीज़ तो हमने रखी नहीं है ऐसे, लेकिन फिर भी जो जो किया हुआ है उसमें उसी को इसमें इंक्लूड कर देंगे। तो चलो पहले पूछते हैं अपनी फ्रेंड से। अरे तू खुद बता, मेरे से क्या पूछेगी तू पहले? नहीं, पहले तेरे से पूछती हूँ। गाइस पहले अपना इंट्रोडक्शन दो। हेलो, मेरा नाम समीक्षा है, मैं शिमला से हूँ। हाँ बोलो। हाँ, मैंने क्या पूछा बोलूँ? नहीं। आप अपने स्कूल टाइम के कुछ किस्से बता सकते हैं, आपके टीचर्स कैसे थे, और आप क्या चाहते थे अपने टीचर्स से, कि वो मतलब होता है ना कि यार कि मेरा तो ऐसा था भाई, होमवर्क ही क्यों देते हैं, अच्छा, इस तरह से। तो टीचर्स का रोल बहुत महत्वपूर्ण है लाइफ में। सबसे पहले टीचर हमारे मम्मा पापा होते हैं, वो हमारे को बहुत कुछ सिखाते हैं। उसके बाद हमारे विद्यालय के टीचर्स, तो टीचर्स आज के प्रेजेंट टाइम में तो कहीं पे भी मिल जाते हैं। जैसे हम यूट्यूब खोल दें, अच्छे से अच्छे टीचर्स हमारे को मिल जाते हैं। पर जो एक रोल होता है स्कूल वाले टीचर का, वो बहुत अलग होता है। और कुछ टीचर होते हैं जो बहुत ख़ास होते हैं और हमारे को लाइफ टाइम याद रहते हैं, क्योंकि उनकी वैल्यूज़ हमारे को हर टाइम लाइफ में याद आती रहती है, और उनके बताई हुई बातें हमारे को बहुत अच्छी लगती है। वो बियॉन्ड सब्जेक्ट जाके हमारे को अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, और हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। कुछ ऐसे चुनिंदा टीचर्स होते हैं। तो आप तो उन सब टीचर को थैंक यू सो मच। आप अपना कुछ स्कूल के किस्से बताना चाहोगे? किससे क्या बताऊँ मैं? मतलब क्या मेमोरी रही थी आपकी कुछ ऐसी? तो स्कूल अच्छी टाइम बुरी? जो है वो बहुत ही अच्छा था, जिसको मैं आज भी याद करती हूँ। बेसिकली मेरा जो स्कूल था वो मेरे घर से बहुत नज़दीक था। वॉकिंग डिस्टेंस पे 2-3 मिनट में हम पहुँच जाते थे। तो मैं और मेरी सहेली हम स्कूल जाते थे, और बहुत अच्छे से खेलते भी थे। पूरा स्कूल टाइम बहुत एंजॉय करते थे, टीचर्स के साथ भी अच्छे से बात करते थे, और जो भी था बहुत अच्छा था, और बहुत ज़्यादा याद आता है अब, पर अब कुछ नहीं कर सकते। हाँ ये बात तो सही है। और जो भी बच्चे स्कूल में हैं उनको बोलूँगी कि अच्छे से अपनी लाइफ जी, एंजॉय करो भी, पढ़ो भी, और फुल्ली स्कूल लाइफ आप लाइफ टाइम एंजॉय करें। नहीं भूल पाएंगे। वही एक्चुअली आज मैंने भी सुबह मतलब कुछ टीचर्स के लिए लिखी थी, मतलब थोड़े इमोशंस में हो गए थे हम सुबह, कि यार मतलब क्या था वो स्कूल टाइम भी। मतलब जब मैं अपनी बात करती हूँ, जब मैं स्कूल में थी
तो मतलब बहुत ही ज़्यादा अभी भी हूँ, शरारती तो बहुत ज़्यादा थी स्कूल में, तो अभी भी हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मतलब वो होता है ना कि जब मैं स्कूल में थी तब मेरे को ऐसा लगता था यार कसम से, मतलब ऐसा लगता है कि भाई स्कूल यहाँ आ गए, कि कब निकले हम स्कूल से, कब बाहर जाए। लेकिन ये नहीं था पता कि जब हम स्कूल से बाहर जाएंगे, जब हाँ हम अपने टीचर से दूर होंगे, अपने फ्रेंड से हाँ दूर होंगे, अपने पेरेंट्स से दूर होंगे, तो ये मतलब ये वाली आज़ादी नहीं हाँ। चाहिए कि बचपन में ना जब मैं 6th क्लास में स्कूल में आई थी तो हम अपने बड़े दीदी भैया को देखते थे जो +1 2 में होते थे, और वो लोग स्टेज पे होते थे और उनकी एक्टिविटी को देखते थे, फिर लगता था यार हम कब बड़े होंगे, हमने फटाफट बड़े होना है। मतलब ऐसे लगता था हम कब बड़े होंगे, हमने बड़े होना है, हम बड़े क्यों नहीं, हम छोटे क्यों हैं। और जब बड़े हुए ना तब हमारे को एहसास भी नहीं हुआ कि हम कब बड़े हुए, और अभी भी नहीं लगता कि सच में हम 2nd ईयर में पहुंच गए हैं, पर रियलिटी है पहुंच गए हैं। तो बहुत याद आता है कि अब लगता है कि नहीं, हम छोटे होने चाहिए थे, हमने स्कूल जाना है, हमने ये करना है, हमने उस क्लास में साथ में दोबारा से बैठना है, उन सर की क्लास फिर से इंजॉय करनी है, हमने ये करना है वो करना है। तो अब कुछ नहीं कर सकते 2nd ईयर में पहुंच के। हाँ गाइस, ये तो है, मतलब टीचर यहाँ भी है, ऐसा कुछ मतलब ऐसी कोई बात नहीं कि टीचर नहीं है। टीचर हमें तो मतलब हर उम्र में मिलेंगे, मतलब वही बात आ गई ना फिर से, जो आपको कुछ अच्छी चीज़ें सिखाता है या जो आपको कहता है कि नहीं ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, भाई वो भी टीचर ही है। मतलब ऐसा नहीं है कि जिसने मतलब जो स्कूल में है, जो हमें पढ़ा रहा है वही टीचर है। टीचर हर एक इंसान है जो आपको सिखाता है, आपके नज़रिए में डिपेंड करता है वो कि आप किसको टीचर मान रहे हो। अब मैं जैसे अपनी बात करती हूँ तो मेरे को काफ़ी मेरे फ्रेंड्स है, मेरे कज़न है, मतलब काफ़ी वो है, अच्छे है कि मतलब मेरे को कुछ चीज़ें बताते हैं, अच्छी चीज़ें बताते हैं, बुरी चीज़ें बताते हैं, डांटते हैं, वो कर। तो टीचर का भी यही तो रोल होता है कि आपको अच्छी चीज़ें बतानी है, बुरी चीज़ें बतानी है, आपको डांटना है, ये वो, मतलब ये है कि टीचर आपको हर उम्र में मिलेंगे। लेकिन जो स्कूल वाले टीचर्स होते हैं ना, मतलब वो जो बहुत हम स्कूल टाइम में हमने अपने टीचर्स को देखा, वह ऐसा होता है ना कि कई बार जिसमें अपनी बात बताती हूँ कि मेरे साथ, मतलब मेरे को सच्ची बात बताती हूँ, मेरे को स्कूल के बारे में मतलब ज़्यादा कब पता लगा कि +1 +2 में ज़्यादा इन्जॉय हमने उसी टाइम किया था। बाकी हम 10th तक तो ऐसे ही था, पढ़ो 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 बस चल रहे हैं, मतलब यही था। तब तक तो ऐसे लगता था कि बच्चे थे हम, और उस टाइम हमारे पास इतनी जिम्मेवारी नहीं थी। लेकिन जब हम +1 +2 में हुए तो मतलब हमारे पास हमारे पेरेंट्स भी सोचने लगे कि ये बड़े हो गए, तो मतलब हो जाता है ना, कुछ छोटी छोटी जिम्मेवारी उनको दे देनी है। स्कूल वालों ने हमें वो जिम्मेवारी दी। फिर मतलब +1 +2 में मेरा ऐसा टाइम रहा है कि उस टाइम मैं ज़्यादा स्कूल में नहीं रही हूँ, मतलब हर मतलब जो भी कुछ भी वो होना प्रोग्राम वगैरह उसमें पार्टिसिपेट करना है हमने, चाहे हमें आता हो चाहे नहीं आता हो, लेकिन हमने वो मतलब उसमें पार्टिसिपेट करना ही करना है। स्कूल से जाना, कभी हम कहाँ गए, कभी हम कहाँ गए, ऐसे ये सोच के नहीं गए कि हम मतलब जीत के आएंगे, ये करेंगे, बस भाई स्कूल से जाना है। मतलब उस टाइम ऐसा ही था, +1 +2 यही ऐसा ही बीता है हमारा बिल्कुल पूरी तरह से। और उस टाइम पता है कैसा लगा हमें कि नहीं यार, मतलब काश हम भी इससे भी बड़े मतलब होते, कि हम कॉलेज टाइम में जैसे हम अपने कॉलेज फ्रेंड्स को देखते थे ना उस टाइम, अपने सीनियर को, जैसे हमने वहाँ से आना तो बसेस में देखना उनको हमने, तो फिर उस बसेस में देखना उनको, तो फिर हमें ऐसा लगता था यार जब हम कॉलेज में जाएंगे तब हम भी, मतलब होता है ना यार, क्या यूनिफॉर्म में जी के रहना है उसी स्कूल की जो भी है। फिर टीचर ने हमें स्कूल का होमवर्क देना, उस टाइम हमें ये लगता था यार क्या डेली डेली क्या होमवर्क करना है हमने, मतलब होते हैं ना, गुस्सा आता है कई बार, तो कई टीचर्स के ऊपर भी गुस्सा आ जाता था यार कि डेली डेली बच्चों की तरह। लेकिन एक बात हम मतलब हमेशा याद रखें, मतलब हर टीचर ने हमें सपोर्ट किया है, हर अच्छी चीज़ बताई है, बुरी चीज़ बताई है। कई बार ऐसा होता है कि आप टीचर के नज़रिए में भी मतलब चढ़ जाते हो, फिर तो मतलब ऐसा होता नहीं, लेकिन हाँ हमारे कारनामों के कारण हम चढ़ जाते हैं टीचर के नज़रिए में। लेकिन मेरे को एक बात आज भी याद है, जैसे मतलब हर टीचर आपको अच्छी बातें बताते हैं, लेकिन मेरे को अभी तक मतलब मैं सुबह भी मैंने मतलब एक पोम लिखी थी, मतलब कुछ पैसेज लिखा था कि उसमें मैंने ये नहीं इतना ही है, तो फिर उसमें मैंने ये चीज़ लिखी हुई थी कि हमारे पॉलिटिकल वाले सर तो वो हमें ये चीज़ बताते थे कि मतलब हम ना उस टाइम, जैसे मेरे जितने भी क्लासमेट्स थे, हमें ऐसा लगता था यार सर क्या बोल रहे हैं यार, कुछ भी मतलब है ना, मतलब सर बोलते थे कि जब तुम लोग स्कूल से निकलोगे तब तुम्हें पता लगेगा कि आखिर था क्या ये भैया ना। भाई ये चीज़ मतलब उन सर की हमें याद है कि ये चीज़ उन्होंने बताई थी हमें, और उस टाइम में इसको इतने हल्के में लेती थी ना कि क्या यार, मतलब
स्कूल से कौन नहीं चाहेगा निकलना, किसको मतलब वो नहीं होता होगा कि स्कूल से बाहर निकलने बहुत का। जल्दी ना टाइम बीत जाता वही है, तो। कुछ पता नहीं चलता। हम 6th में आए, कैसे हम 10th में पहुंचे, फिर हमने +1 में एडमिशन ली, हमारे को नए टीचर्स मिले, और फिर 2 साल चुटकी में बीत वही गए, एक तो, दिन कल बस। वही तो। और फिर सीधे हम कॉलेज आ गए, टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता। ब्रो वही तो बात है ना। फिर मैं आपको यार एक मिनट, मैं पॉलिटिकल सर की बात बता रही थी। तो हमारे पॉलिटिकल वाले सर हमें बोलते थे कि जब तुम लोग स्कूल से निकलोगे ना, मतलब जब भी तुम जाओगे, क्योंकि हमें रहती है जल्दी कि हर बच्चे को होती है ये, मतलब जब भी वो +1 या +2 में हो जाता है या बाहर देखता है बच्चे को निकलती बार कि यार हमारे सीनियर तो बाहर निकल गए, हम भी जाएंगे। तो मतलब वो होता है ना, एक इच्छा होती है कि यार कब हम भी बड़े होंगे। तो उस टाइम हम भी यही सोचते थे। हम काम करके नहीं आते थे कई बार, मतलब ऐसा नहीं था कि सर हमें डांटते थे या सर कुछ करे, बस सर ने हमें यही बात बोलनी कि जब तुम लोग बाहर निकलोगे, जब तुम लोग स्कूल से जाओगे, अपनी स्कूल लाइफ से बाहर जाओगे, तो ये लाइफ तुम्हारे पास दोबारा नहीं आएगी। और जब तुम जाओगे ना, तुम्हें ऐसा लगेगा कि स्कूल लाइफ से अच्छी थी। और मेरी तरह शायद और बच्चे भी यही सोचते होंगे कि क्या भाई क्या बोल रहे हैं सर ये, मतलब कॉलेज लाइफ, स्कूल के बाद की लाइफ कौन मतलब वो करेगा कि यार मतलब कुछ भी है ना भाई। फिर सर यही बोलते थे कि ये करना। फिर वो ये भी बोलते थे कि जिस तरह हम तुम्हारी नोटबुक चेक करने के लिए मतलब ऐसे पीछे पीछे भागते हैं या फिर मतलब तुम्हें डांटते हैं, तो उस टाइम में कॉलेज टाइम में तुम्हें मतलब टीचर के पीछे भागना पड़ेगा। और आज भाई औरों की छोड़ो, मैं आज खुद अपनी बात कर रही हूँ। मतलब यहाँ टीचर ना वो नहीं करते कि अच्छा है टीचर, ऐसी कोई बात नहीं, टीचर अच्छे हैं, है ना। लेकिन मतलब वो है कि मतलब कुछ मतलब टीचर ने ये तो बोला नहीं कि तुम ये करो और हमने अगले दिन ये चेक करना है, ये करना है। बस टीचर ने पढ़ाना है, घर ये हॉस्टल आके हमने ये करना है कि नोट्स वगैरह लिखने हैं, जो भी करना है। ये भी नहीं पता कि वो सही है या गलत, ये भी नहीं पता हमें कि किस राइटर ने अच्छा लिखा है, किस राइटर ने बुरा लिखा है। और उस टाइम क्या होता था कि हमें एक बुक होती थी, पता थी यही पढ़नी है, और भाई हम वो किताब भी नहीं पढ़ते, उसको भी इतने हल्के में लेते थे। और आज मतलब ना स्कूल टाइम में टीचर हमारे पीछे भागते थे और आज हम टीचर्स के पीछे भागते हैं कि सर ये हमने सही लिखा है, यार यही रियलिटी है, आज ये हो रहा है। औरों के साथ तो पता नहीं भाई, मेरे साथ तो सही में हो रहा है ये। मैं मतलब टीचर के पास जाती हूँ, स्टाफ रूम में जाती हूँ, उनके डिपार्टमेंट में जाती हूँ, सर ये सही लिखा है मैंने, मतलब क्योंकि बुक्स वगैरह का तो पता नहीं कि कौन सी सही है कौन सी गलत है ना। अब इतना टाइम भी नहीं है कि तुम पढ़ सको, पहले ही इतना टाइम हो जाता है नोट्स वगैरह की जगह। पर अब मेरे को लगता है यार ना कि स्कूल लाइफ जो है ना सबसे बढ़िया लाइफ है भाई। और जो स्कूल में है ना, मतलब जो भी बच्चे, मैं तो मेरे भाई भी मतलब वहाँ है ना स्कूल में, तो मैं तो उसको भी यही बोलती है भाई तू जितना हो सकता है तो शरारत करनी तू कर, तूने जो भी करना बस एक मेमोरी बना के हमने स्कूल में ये किया है। अब हमारे पास है कुछ एक मेमोरी है, लेकिन वो वाली नहीं है ना जिसमें मतलब सोच कर हमें हंसी आए, सोच कर हमें अच्छा लगे, ऐसे ही किया हुआ हमने शरारती वाले काम है। लेकिन मतलब मैं यही कहूँगी कि जो बच्चा स्कूल में है ना वो टीचर की बात माने, टीचर की रिस्पेक्ट करे, टीचर के साथ अच्छे तरीके से घुले मिले, ताकि टीचर को भी वो याद रहे वो बच्चा। और तुम जब अपनी कॉलेज लाइफ में आओ तो फिर, क्योंकि कॉलेज लाइफ तो भाई किसी की सही नहीं होती है ना। कोई मतलब ऐसा सोचे कि कॉलेज भाई एंटरटेन करना है, ऐसा करना, कुछ नहीं होता ऐसा, क्योंकि तुम्हारे पास फुर्सत ही नहीं मिलती करने की। और अगर तुम अकेले रहने लग जाओगे ना, अगर जैसे घर में तो फिर भी चलो तुम वो हो जाएंगे, लेकिन जब तुम अकेले रहोगे ना, कितने मिनट का होना है? तुम्हारा कुछ नहीं है, जब तुम अकेले रहोगे ना तब तो तुम्हारे पास बिल्कुल भी फुर्सत मिलेगी। यहाँ तक कि तुम्हें फ़ोन चलाने की भी बारी नहीं मिले, क्योंकि ये करना वो करना, कॉलेज जाना, ऐसा सुबह उठना, मतलब इतना सारे काम होता है, खाना बनाना, मतलब हाँ 9 to 4 बहुत क्लासेस ज़्यादा। होती है, 5 5 भाई क्या बोल रही है। फिर शाम को, आजकल तो मेरी भी शाम को लग रही है उस एनईपी की वजह से हमारे सब्जेक्ट क्लासेस बढ़ गई। गाइस एनईपी के और बारे में हम भी first- आपको हम वो हम बताएंगे। फर्स्ट है स्टूडेंट्स भी हम फर्स्ट है एनईपी वाले भाई। वाला। सोचो मतलब हमारे पीछे वाले किसी ने नहीं किया एनईपी वाले, हम ही थे फर्स्ट ईयर टीचर्स में, के लिए भी फर्स्ट और हमारे लिए भी first। हमारे लिए फर्स्ट। और भाई इतना तड़फे है ना मैं एनईपी, हम बोलते भाई अपनी जगह अच्छी होगी जो भी हाँ, है, तो लेकिन example हमारे की तरह पास यूज किया गया। हाँ कोई कुछ पता ही नहीं है हमें कि हमने करना क्या है, क्वेश्चन पेपर किस तरह से। अब जो सेकंड ईयर में आए उनको तो हम बता सकते हैं कि आपको इस तरह से आना है, क्या आना है, हमें ये भी नहीं पता भाई। ये 3 सब्जेक्ट थे कि क्या करना है, उनको खुद पता नहीं होता था। और आज हम टीचर से पूछते हैं ना कि ये कैसे आना, किस तरह क्वेश्चन, वो बोलते हैं अभी रुको हम भी समझते हैं। यार टीचर ही नहीं समझ पा रहे, हम कैसे समझ। अब उनकी भी गलती नहीं है, ये ना 2-4 साल लगेगी अभी समझने के, तब तक
देखते हैं हमारा भविष्य क्या बने। पर NEP में स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स, वैल्यू एडिड कोर्स नाम के लिए तो बहुत अच्छे लगेंगे और ऑप्शंस भी बहुत अच्छे अच्छे दे दिए, लेकिन पर रियलिटी में उनके लिए जो स्पेशलिस्ट चाहिए थे पढ़ाने वाले वो नहीं है। शायद होंगे, जो 2-3 साल में हो टीचर्स थे, जाएंगे। उनके ऊपर ही एक्स्ट्रा बर्डन डाल दिया, जिस वजह से वो भी अच्छे से नहीं पढ़ा पाए, अपना बेस्ट नहीं दे पाए। पर उन्होंने कोशिश की अपना बेस्ट देने की, पर वो नहीं मिल पाया जो बच्चों को चाहिए था मतलब। और गाइस मैं मतलब अपनी बात बताती हूँ ना, मतलब जैसे मंडे टू थर्सडे गाइस मेरे को दिन को खाना खाने की बारी नहीं होती है। मेरा मतलब 10 to 5 ही मान क्लासेस ही चलती रहती है। एक मतलब वो होता है ना कि स्कूल में ऐसा होता था कि 12:30 to 1 टाइमिंग तो मिलती थी भाई, आधा घंटे खाना खाने। हाँ, यहाँ तो even खाना मेरे खाने की exam टाइम ही में, नहीं मिलती। मुझे खाना खाने का टाइम नहीं मिल रहा था क्योंकि कंप्यूटर साइंस की क्लास लग गई थी। तो मैं सर के पास गई, मैंने बोला कि सर मुझे खाना खाने का टाइम नहीं मिल रहा है, तो आप मेरा इस वाली क्लास को चेंज कर दो। फिर सर वो पता क्या बोलता है कि कॉलेज में कोई टाइम नहीं होता है लंच का। नहीं गाइस, ये जो आपने पहले थी टाइम ना टेबल में NEP से देखा कि पहले, कोई लंच का टाइम था? अब बताओ यार NEP से पहले मैंने बोला होता सर था, रख दो। मतलब टाइमिंग नहीं होती थी फिर उसकी, बोलते लंच हैं टाइम कि नहीं होती, चलो लेकिन 10 मिनट लेट आ जाना। फिर मैंने उनको बोला कि 10 मिनट में इतने कम टाइम में नहीं होगा, क्योंकि मैस में रश भी होता है, जाना भी और गरम गरम खाना खाना भी, तो 10 मिनट में पॉसिबल नहीं है। माना कि हमारा हॉस्टल नज़दीक है, पर 10 मिनट में मेरे से तो पॉसिबल नहीं है। पर क्या कर सकते हैं, ऐसे ही सैम काटना पड़ा। गाइस मेरे को तो 1 साल यही करना पड़ेगा, मेरे तो यही है मेरे, क्योंकि बन ही नहीं रहे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी ऐसा भाई क्या है वो, क्या मतलब ऐसा था ना कि NEP से, ऐसा नहीं बोल रहे हम कि NEP बुरी है, NEP बहुत अच्छी है, मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलता है इसे, लेकिन वो है ना टाइम ही नहीं मिल रहा कुछ भी। हम तो सोच रहे हैं कि मतलब जैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, टीचर्स के हाथ में मार्क्स हैं। भाई मैं थ्योरी में अच्छे मार्क्स भी किसी ने लाए तो उसके प्रैक्टिकल में कम हो गए, किसी के प्रैक्टिकल में ज़्यादा हो गए। गाइस ये बात तो मैं आपको अभी बता देती हूँ, आर्ट्स वाले फुल मार्क्स लाना है ही नहीं, किसी के हाथ में नहीं है ये। गाइस जिसको भी लगता है ना कि आर्ट्स सब्जेक्ट जो है ईजी है, कौन बोलता है कि ईजी है ये वो, मैं तो यही बोलूँगी भाई कुछ ईजी नहीं है। तो क्या बंद कर ले। तो गाइस वैसे कंटेंट हमें कुछ नहीं मिला था, आज हम यही वीडियो डालेंगे। और राधे राधे, हैप्पी टीचर्स डे अगेन, बाय बाय, हैप्पी टीचर्स डे।